आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका रिलेशन बोरिंग है, आपके रिलेशन में स्पार्क नहीं है, तो क्या आप अपने रिलेशन में सुख, कनेक्शन और कमिटमेंट लेकर आना चाहते हो? यहाँ है आपका रिलेशनशिप, आप उस बॉन्ड को यहाँ लेकर जाना चाहते हो। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज है डे 14 और हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट हार्मनी इन एनी रिलेशनशिप। एक कमाल की बात मेरे मेंटर ने बताई थी एक सेशन में, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि या तो हम कॉन्शियसली ग्रो कर रहे होते हैं या अनकॉन्शियसली हम डीग्रो कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी रिलेशनशिप है जिसे आप एवरेज चल रहा है, जहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बट रोमांस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप कभी कभी एक दूसरे से लड़ लेते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही बोरिंग है, तो आपको कॉन्शियस एफर्ट मारने पड़ेंगे ताकि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। क्योंकि अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी, कोई भी ऐसा क्राइसिस आएगा, उस टाइम पे आपके हिडन इमोशंस निकल कर आएंगे और आपके रिलेशनशिप को गड़बड़ कर देंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हार्मनी हमारे रिलेशनशिप में हो। और बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि उनका रिलेशनशिप डिस्टर्ब है। ये उन्हें तब समझ में आता है जब लाइफ में कोई एक बड़ा इवेंट हो जाता है। आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया, आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं, आपके बीच में कनेक्शन ही नहीं है, आपके बीच में फ्रेंडशिप ही नहीं है, तो ये सब साइन है कि आपके रिलेशनशिप में हार्मनी नहीं है। और आप अगर चाहते हो हार्मनी मैनिफेस्ट करना अपने रिलेशनशिप में, तो उसके लिए सबसे अच्छा टूल जो होता है वो है होपनोपनो, कॉन्वर्सेशनल होपनोपनो। जब आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन से पूछते हो कि क्या मेरा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है या नहीं है, जब आप ये पूछते हो तो आपको जवाब मिलता है। बहुत सारे केसेस में हम ये सवाल ही नहीं पूछते अपने आप से। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट आपसे है कि आप चेक करिए, जो भी रिलेशनशिप हो, ज़रूरी नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ का हो, वो दोस्तों का हो सकता है, वो माँ बाप से हो सकता है, वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए। लेकिन आप अगर अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप ये सवाल पूछो कि आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है आज की डेट में। और अगर आपके रिलेशनशिप में, जो मैंने आपको पहले बातें बताई, जो इमोशंस मैंने आपको बताया, अगर वो मिसिंग है तो कॉन्शियसली प्रैक्टिस करो आज मेरे साथ होपनोपनो, ताकि हम जो नेगेटिव हिडन इमोशंस हैं उनको रिलीज़ कर पाएँ और पॉजिटिव इमोशंस को इम्बाइब कर पाएँ, ताकि हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच पाए। तो अब हम सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। उससे भी पहले आपको विजुलाइज़ करना है उस इंसान के बारे में जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, हार्मनी लेकर के आना चाहते हो आप अपने रिलेशनशिप में। उस इंसान को आपको विजुलाइज़ करना है और उसके बाद इंटेंसिटी आपको लिखनी है दोस्तों, कि अभी आपके रिलेशनशिप की इंटेंसिटी क्या है उस इंसान के साथ ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10। 1 का मतलब है कि रिलेशनशिप जो है आपका वो अच्छा है, 10 का मतलब आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब है, 5 का मतलब मीडियम है आपका रिलेशनशिप। सो दोस्तों, आप उस इंसान के बारे में सोचिए, चाहे तो पॉज करिए इस वीडियो को, बट सबसे पहले आपको ये काम करना है। पेन लेकर के एक नोटबुक में आपको इंटेंसिटी लिखनी है। उसके बाद हम आँख बंद करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और फिर हम कॉन्वर्जेशनल होपनोपनोप करेंगे, जहाँ पर कि हम 4 मैजिकल सेंटेंस बोलने वाले हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और उसके बाद हम रीज़न देने वाले हैं सबकॉन्शियसली, जो भी हमारे माइंड के थ्रू आएगा। दिस इज़ अ हवाइन टेक्निक। हवाइन टेक्निक है जो कि लाखों लोगों की लाइफ बदल चुकी है इमोशंस को हील करने में। एंड आई एम 100% श्योर कि आज आपकी लाइफ में भी चेंजेस आने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि आपने अब तक अपने इमोशन को लिख लिया होगा। अब हम आँख बंद करेंगे,
दिल पे हाथ रखेंगे और मेरे साथ रिपीट करिएगा। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% जिम्मेदारी लेता हूँ मैं मेरे पार्ट की, जिसकी वजह से नेगेटिव इमोशन मेरे इस रिलेशनशिप में आए हैं। रिलेशनशिप 2 लोगों की वजह से होता है और मैंने कुछ तो ऐसा कंट्रीब्यूट किया है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप बोरिंग हो गया है, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा है, या हमारे रिलेशनशिप में दोस्ती नहीं रही है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। मैंने कुछ तो ऐसा किया है, मेरे एक्शंस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में क्रिएट हुई है। प्लीज़ फॉरगिव मी मेरी गलतियों के लिए, मुझे ये ना समझ में आने के लिए कि कितना एफ़र्ट मारना होता है एक रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू फॉर टीचिंग मी कि मुझे अपने इस रिलेशनशिप का कंट्रोल लेना है, अपने एक्शंस का कंट्रोल लेना है और फोकस और इंटेंशन मुझे अपनी तरफ से बढ़ानी है ताकि मेरा ये रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग हो सके। आई लव यू फॉर ऑल द सपोर्ट, all the cooperation, all the trust that I have got in this relationship. Now visualize that you and the person जिसके भी साथ आप अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, बॉन्ड, आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। एक वाइट लाइट आप दोनों के बीच में है जो कि हार्मनी, पीस, ट्रस्ट, कोऑपरेशन, ये सब कुछ आप दोनों तक पहुंचा रही है। नाउ स्लोली यू कैन ओपन योर आइज एंड नाउ टेक अ डीप ब्रेथ। एक और बार। दोस्तों मुझे बताइए कि आपकी इंटेंसिटी कितनी डाउन हुई, कितनी आप अपनी इंटेंसिटी को डाउन कर पाए, इमोशन आपका कितना स्ट्रॉन्ग था और वो कितना डाउन हो गया है, ये आपको मुझे बताना है। रिलेशनशिप को हील करने का सबसे अच्छा और जो बहुत ही फास्ट रिज़ल्ट देता है वो तरीका है होप नोप नोप। आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली है तो मेरे साथ कल फिर जुड़िएगा, एक और नया वीडियो आएगा एक और इमोशन को हील करने के लिए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं हैं, वी आर फीलिंग बीइंग्स। हम हर वक्त कुछ ना कुछ फील कर रहे होते हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ all our feelings. So thank you so much. I'll see you tomorrow.